सीटेट की पाठशाला में आपका स्वागत है। कृपया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज का टॉपिक है स्नेक यानी सांप। ईवीएस से लिया गया है जो सीटेट के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले सांप के बारे में जानेंगे। स्नेक है, सांप जो है रेंग कर चलती है। तो सभी हम लोग जानते हैं कि सांप जो होता है किस माध्यम से चलती है, वह रेंग कर चलती है। और टॉपिक इसमें 2 है, इसी में मतलब पॉइंट 2 है, इसके दांत होते हैं। यानी सांप का जो होती है दांत होते हैं। तो वो भी दांत होती है लेकिन कितना, तो यानी दांतों की संख्या 2। और 2 किस रूप में होती है, खोखले के रूप में, यानी वो विषैले दांत कह सकते हैं। यानी इसको हम लोग फ्रेश में जाने तो खोखले दांतों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किसकी 2 होती है, सांपों की। यानी किस रूप में जानते हैं, यानी जहरीले सांप के खोखले दांतों की संख्या 2 होती है। और नेक्स्ट है इसी में, सांप इसके कान नहीं होते। यानी सांप का जो होती है कान नहीं होते, यानी यह बहरे होते हैं। और यह सांप जो होती है यह कंपन के माध्यम से किसी चीज को महसूस करती है। यानी धरती पर जो चीज इनको कंपन होता है उसी को महसूस करती है। और यही महसूस करके वह जो है अपने को मतलब डर महसूस करती है या किसी पर अटैक करती है। यही सब के माध्यम से वह, यानी हम लोग सिंपल में कह सकते हैं, यानी वह कंपन को महसूस करके ही वह आगे को निर्णय लेती है। यानी कौन लेती है, सांप लेती है। आगे चलते हैं। ये जो होता है ये मांसाहारी होते हैं। यानी कह सकते हैं सांप जो होती है क्या होती है, मांसाहारी होती है। इससे पहले दोस्तों मैंने पढ़े थे, यानी सांप के खोखले दांत होते हैं। अतः दांत किस काम के लिए होती है, यानी किसी जब कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो, यानी दांत किस लिए होती है, भोजन को चबाने के लिए। लेकिन सांप को दांत होते हुए वो भोजन को क्या करती है, निगल जाती है। क्यों, क्योंकि वह चबाती नहीं है, वह भोजन किस माध्यम से करती है, निगल करके करती है। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं सांप मांसाहारी होती है और यह भोजन को निगल करके करती है। और सांप जो किसी आदमी को डंक करती है यानी डसती है, काटती है, तो इसके काटने के दवा से यानी काटती है उसी की जहर से, यानी इसका दवा तैयार किया जाता है जिसको हम लोग सीरम कहते हैं। और सीरम के बारे में कुछ पॉइंट नीचे है जो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। आगे चलते हैं। सांपों को किसानों का मित्र कहा गया। दोस्तों यानी हम लोग जानते हैं कि सांप को क्या कहा गया है, किसानों का मित्र कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि जब किसान जो होती है फसल लगाती रहती है, फसल लगाने के बाद उसमें कुछ मतलब कीट के रूप में जैसे कि चूहा हुआ, ये सब फसल को बर्बाद करती है, तो उसमें सांप जो है क्या करती है, उसको खा जाती है। और इसलिए कहा गया है किसानों का मित्र। किसको कहा गया है, सांप को। पहले तो हम लोग जानते थे केचुए का किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और अभी जानेंगे हम सांपों का भी, एक सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे चलेंगे। हमारे देश में 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं जो काफी ही विषैले होती है। अगर इसको किसी व्यक्ति को डस लिया यानी काट लिया जाता है, अगर उसको सही समय पर दवा नहीं दिया जाए तो उसको मृत्यु होने की संभावना होती है। यानी 100% मृत्यु होने की संभावना होती है। इसलिए इस सांप के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है नाग यानी कोबरा। नाग यानी कोबरा। तो कोबरा भारत का एक विषैली सांप होती है जो यह मनुष्य के शरीर पर डसने के बाद अगर सही समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जाए और सही से इलाज नहीं किया जाए तो उसकी मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। आगे चलते हैं। यानी जहरीले सांपों की संख्या में दूसरी प्रकार का कौन है, दूसरी प्रकार का है क्रैट यानी कॉमन क्रैट। कॉमन क्रैट जो होती है यानी पुराने खंडहरों, जैसे कि बहुत पुराना खंडर उंडर भवन है, यानी मकान है, झोपड़ी है, ये सब में सब ज्यादा पाया जाता है। और ये भी काफी विषैली सांप होती है। आगे चलते हैं। दुबैया यानी रसल वाइपर। ये भी भारत के एक विषैली सांपों की श्रेणी में इसको भी शामिल किया गया है। तो अभी तक जहरीले सांपों की संख्या मैंने 3 बता दिया है। पहला नाग, दूसरा का क्रैट, तीसरा का दुबैया, और चौथा चलते हैं हम लोग हफाई। हफाई यानी शार्क स्केल। हफाई यानी शार्क स्केल। यह भी
सांपों की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में? विषैली की श्रेणी में रखा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। कोबरा जिसको हम लोग नाग कहते हैं, तो यह जो है घोंसला बनाती है। यह घोंसला बनाने में माहिर है। कौन? सांप यानी कोबरा है। कोबरा जो होती है अपना घोंसला बनाकर रहती है उसमें। आगे चलते हैं हम लोग। अजगर सबसे लंबा जीव माना गया है, यानी इसकी लंबाई अगर माना जाए तो लगभग 30 फीट तक मानी जाती है। यानी कह सकते हैं भारत का सबसे लंबा जीव अजगर है। अगला है कालबेलिया। दोस्तों कालबेलिया के बारे में सभी आदमी जानते हैं, शादी विवाह तो सभी देखते हैं और उसमें डांस प्रोग्राम भी सब देखते हैं। तो यही सपेरा डांस यानी सांप का जो डांस, नागिन डांस, ये सब कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। तो इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। यानी सपेरे को कालबेलिया कहते हैं। दूसरा टॉपिक है सपेरे यानी सांपों को अपनी बीन की धुन पर नाचना। जैसे अगर सपेरा जो है बीन बजा दिया और उस पर उसके धुन पर जो नाचती है, इसको हम लोग कह सकते हैं यह ज्ञान कहाँ से आती है? पूर्वजों से आती है। ये कालबेलिया तो है, ये है कालबेलिया नृत्य है, ये है यानी उस पर सांप का जो धुन है उस पर आप नाच लेते हैं, गा लेते हैं, यानी नागिन डांस जिसको कहते हैं। तो ये कालबेलिया है, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ से मिलती है? पूर्वजों के माध्यम से मिलती है। आगे चलते हैं। और त्योहार एवं शादियों में, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था, शादियों एवं त्योहारों ज्यादातर शादियों में देखा जाता है। यानी ये डांस को हम लोग कालबेलिया डांस कहते हैं। यानी सपेरा डांस को कालबेलिया डांस कहते हैं, जिसको हम लोग नागिन डांस भी कहते हैं, जो कि आगे हम बता चुके हैं। आगे चलेंगे। सांप के जहर को खत्म करने वाली दवा, यानी सांप के जो काटती है उसी के दवा से, उसी के जहर से निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग सीरम कहा जाता है। तो सीरम एक ऐसा औषधि है जो सांप के जहर को, यानी अगर उसको मनुष्य के शरीर में लगा दिया जाए, यानी विषाक्त व्यक्ति को शरीर जिसमें व्यक्ति को डसता है, अगर उसी को इस दवा को लगा दिया जाता है तो उसको जहर को कम कर देती है, यानी मनुष्य को स्वस्थ कर देती है। और आगे चलते हैं। सीरम जो होता है सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। यानी सांप का जो दवा है, यानी काटती है तो उसका दवा जो है हर एक सरकारी स्वास्थ्य मेडिकल, जैसे सरकारी यानी जितना चीज है, जैसे हो गया आपको अस्पताल हो गया, जैसे हो गया मेडिकल हो गया, जैसे सदर हो गया, ये सब चीज जो है सरकारी सुविधा के अनुसार